एबीपी न्यूज पर वक्त हो गया बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि दाऊद पर आखिर कब तक राजनीति होगी। आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आज फिर सुर्खियों में है, इस वजह से क्योंकि दाऊद इब्राहिम के साथ ही छोटा शकील ने बात की, टाइम्स ऑफ इंडिया से, एबीपी न्यूज से भी बात की छोटा शकील ने, और चुनौती दी सरकार को कि कोई भी कोशिश कर ले दाऊद इब्राहिम को भारत नहीं लाया जा सकता है। कहा है कि क्या दाऊद कोई हलवा है या बकरी है जिसे जो सरकार चाहे भारत लेकर आए। ये भी कहा कि जो सरकार कह रही है वो उसे लाकर दिखाएं। छोटा शकील ने यह भी दावा किया कि 1993 में दाऊद खुद भारत आना चाहता था, लेकिन उस समय शरद पवार और आडवाणी ने अड़ंगा लगा दिया था। क्या डॉन दाऊद इब्राहिम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, या फिर दाऊद खुद पकड़ में आना चाहता है लेकिन सरकार उसे पकड़ना ही नहीं चाहती? सवाल जितना उलझा हुआ है, जवाब उससे भी ज्यादा मुश्किल। और ये सवाल उठाने वाला भी कौन? छोटा शकील, दाऊद का कुख्यात शूटर छोटा शकील। छोटा शकील ने पाकिस्तान के कराची से फोन पर टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा है, भारत में जब भी नई सरकार आती है वो पहला बयान हमारे बारे में देती है, दाऊद को लेके आएंगे, घुस के लेके आएंगे। दाऊद कोई हलवा या बकरी का बच्चा है क्या? पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीज़ें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट दे करके काम किया क्या? अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थे क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे, ऐसा किया था? पीएम के इसी बयान पर निशाना साधते हुए छोटा शकील ने दाऊद को पकड़ने की चुनौती दी है। वैसे छोटा शकील का यह भी दावा है कि 1993 में दाऊद खुद भारत आना चाहता था। 1993 के बाद हम वापस आना चाहते थे। भाई ने खुद राम जेठमलानी से बात की थी, लेकिन तब सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। तब आडवाणी ने खेल कर दिया था। दाऊद ने कहा मैं आने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे सिर्फ ये एश्योरेंस चाहिए, तसली चाहिए कि भाई मेरे को ये मारपीट नहीं करेंगे, 3rd डिग्री नहीं करेंगे और मेरे को हाउस अरेस्ट में रखो। मैंने बेटे को भी कहा कि शरद वगैरह जो भी हुए उससे बात करो। इन्होंने थोड़े दिन के बाद कहा कि साहब ये बात नहीं होगी। उसका भी जवाब हमको राइटिंग में नहीं दिया। दाऊद को लेकर राम जेठमलानी सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ 1993 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे शरद पवार का दावा है कि दाऊद की शर्त मानने लायक ही नहीं थी। राम जेठमलानी साहब ने इस तरह का प्रपोजल लिया था, ये बात सच है, मगर इस पर कंडीशन डाली थी। कंडीशन ऐसी डाली थी कि दाऊद इब्राहिम को बम्बई में आने के बाद पुलिस ने अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको घर में रहने का इजाज़त देनी चाहिए। भाई जिसके खिलाफ इतने केसेस है, ऐसे आदमी को अरेस्ट नहीं करना, ये कौन स्वीकार कर सकता है? सरकार से बाहर हो चुके शरद पवार अब दाऊद के मुद्दे पर सफाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी सरकार के गृह मंत्री दाऊद के मुद्दे पर मुंह खोलने के लिए ही तैयार नहीं है। किसी के बयान पर मैं समझता हूँ रिएक्शन देना या कोई उचित नहीं है। भारत को जो करना चाहिए भारत अपना कर रहा है। सब सारी चीज़ों पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। और इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवाल भी हम आपके सामने रख दें, जिनको हम इस चर्चा के दौरान जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि दाऊद पर आखिर कब तक राजनीति होगी, क्योंकि यही कहा जा रहा है छोटा शकील की तरफ से कि राजनीति होती है इस मुद्दे पर। सरकार ने दाऊद को भारत लाने का मौका क्या गंवाया था, और क्या दाऊद कभी पकड़ा भी जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रदीप जैन मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अशोक कार्णिक, पूर्व आईबी के अधिकारी हैं। इसके अलावा मेरे सहयोगी शीला रावल भी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होंगी। सबसे पहले संबित पात्रा, आपसे मेरा सवाल, क्या सरकार ने मौका गंवा दिया था, एक अहम मौका जो मिला था, दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जा सकता था? देखिए, पहली बात तो सुमेरा, आपकी आवाज़ बहुत इको आ रही है, मगर मैं फिर भी उत्तर देता हूं। नंबर 1, 1993 में जो भी हुआ है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो बेहतर बता सकेंगी।
छोटा शकील ने जो कहा है उसके बातों को सीरियसली लिया जाए ये तो बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि वो एक आतंकवादी है, वो एक भगोड़ा है। उसकी बातों को हम सीरियसली लेके उस पर हम बात करें ये ठीक नहीं होगा। जहां तक आडवाणी जी की बात उन्होंने 1993 में ली है, 1993 में आडवाणी जी की सरकार नहीं थी, आडवाणी जी गृह मंत्री नहीं थे। मुझे लगता है छोटा शकील को थोड़ा इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। तीसरा, शरद पवार जी 93 में नहीं सर, एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, वो 93 में वापस आने की बात नहीं हो रही है। 93 में वापस आने की बात नहीं हो रही है। 93 में तो हुए थे बम धमाके, लेकिन जो कह रहा है छोटा शकील, वो सिर्फ छोटा शकील नहीं कह रहा, वो बात राम जेठमलानी ने भी कही है, वो बात इससे पहले नीरज कुमार भी कह चुके हैं। ये बात कई जगहों से कही गई है कि ऐसा किया गया था, और शरद पवार ने भी कहा कि हाँ इस तरह की बात थी, लेकिन हमने मंजूर नहीं किया क्योंकि वो शर्तें इस तरह की थी। तो बात तो हुई थी, क्या मौका गंवा दिया, ये जानना चाहता हूं। नहीं, मैं बताता हूं। हाँ, मैं बताता हूं। पहली बात तो है कि जेठमलानी जी जो कह रहे हैं कि जो बात उनकी लंदन में दाऊद इब्राहिम से हुई है, वो बात उन्होंने उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार जी को कन्वे किया है। तो जब शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उस समय आडवाणी जी गृह मंत्री या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। इन दो बातों को पार्थक्यता के साथ देखने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, उस समय सरकार ने गंवाया या मौका, एक स्टेटमेंट में आपको याद दिला दूं, इस वार्तालाप में जेटली जी जो जेठमलानी जी हैं, वो अंत में एक स्टेटमेंट कहते हैं। वो स्टेटमेंट है कि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं शरद पवार को डर लग रहा था कि दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान आने से कुछ राजनेताओं के पत्ते तो नहीं खुल जाएंगे। ये जरा चिंताजनक विषय है, इस पे हमें चिंता करनी चाहिए। मगर जहां तक सरकार ने उस समय किया वो तो उस समय की सरकार जवाब देगी, मगर इस समय की जो मोदी जी की सरकार है वो कटिबद्ध है कि किसी भी कीमत पे ऐसे तत्वों को हिंदुस्तान वापस लाना है। ठीक है, प्रदीप जैन जी, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या मौका गंवाया गया था? दाऊद इब्राहिम को लाया जा सकता था? मैं भारतीय जनता पार्टी की किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेता। हमारे देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार मोदी जी जब चुनाव प्रचार में थे, उस समय कहते थे कि मैं 100 दिन के अंदर दाऊद इब्राहिम जो पाकिस्तान में है उसको लादेन की तर्ज पर पकड़ कर लाऊंगा। और 5 मई को इनके गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि दाऊद पाकिस्तान में हैं या नहीं उन्हें नहीं मालूम। और फिर इनके गृह मंत्री राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, एजेंसी यही बता रही है, लेकिन वो हमें सहयोग नहीं कर रहे। निश्चित रूप से इनका एजेंडा केवल जुमलेबाजी करना है, इनका एजेंडा दाऊद को पकड़ना नहीं है, आतंकवाद पर रोक लगाना इनका कोई एजेंडा नहीं है। आज आपके मुताबिक बात पूरा राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर, तरह से समझ गया है कि दाऊद संबित इब्राहिम की ये ताकत, कांग्रेस पार्टी का ये आरोप कि आप राजनीति कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम के मुद्दे पर। इसलिए हुई कि ललित मोदी जी आज जो इंटरव्यू दे रहे हैं, संबित, देखिए मैं अभी तक इस विषय पे कोई राजनीतिक टिप्पणी करना नहीं चाहता था, मगर जब मैंने प्रदीप जी को सुना तो मुझे लगा कि कांग्रेस को अब बख्शना नहीं चाहिए। 1993 में दाऊद इब्राहिम सरेंडर करना चाहता था, उसके चंद वर्षों के बाद ये बात केवल राम जेठमलानी जी ने नहीं की, ये बात उस समय के सीबीआई के एक अधिकारी जो कि बाद में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने, नीरज कुमार जी ने भी उनसे पहले कहा था कि दाऊद ने उनसे संपर्क किया था। उन्होंने केंद्र सरकार से संपर्क किया था, मगर केंद्र सरकार ने यह सरेंडर होने नहीं दिया। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सरकार थी, उनके किसी न किसी के सह पे दाऊद के सरेंडर को एक्सेप्ट नहीं किया गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 100 दिन के अंदर दाऊद को क्यों नहीं लाया गया? अच्छा, 100 दिन के अंदर सूर्य चंद्र सबका निर्माण हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड का निर्माण 100 दिनों में हो जाएगा। आप लोगों को बचाते फिरेंगे और हम 100 दिनों में आपके नरेंद्र मोदी जी ये बात कहते थे पात्रा जी, आज आप निश्चित रूप से आपके ही राम जेठमलानी सांसद हैं, राम जेठमलानी आपके कानून मंत्री थे, आपके सारे नेता मध्यस्थता क्यों करते हैं आतंकवादी की? आज आप राम जेठमलानी जी का ये वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री की हैसियत से आया, सांसद की हैसियत से आया। आज आपके नरेंद्र मोदी के बाद से ठीक है, राजनीतिक मुद्दे पर बात होती रहेगी, राजनीतिक मुद्दे पर बात होती रहेगी।
ताकतवर हो गया है। नहीं, नहीं, आज अभी नरेंद्र फिलहाल मोदी अगर दाऊद इब्राहिम की लंदन बात में करते बैठे हैं। हैं, शीला का एक विदेश में सवाल बैठे है, हैं, शीला का उनकी एक सवाल है हिम्मत पड़ संबित रही, आपसे। छोटा शकील की भी मैं हिम्मत पूछ पड़ रही रही। हूँ कि ये क्या सिर्फ आपकी भाजपा पार्टी के कारण है। मोदी सरकार की मंशा है दाऊद इब्राहिम और उसके सारी गैंग को भारत लाने की, और अगर इच्छा मंशा है तो भारत कब तक उम्मीद करे कि ये हो सकता है? संबित, देखिए शीला जी, आपका प्रश्न तो बड़ा वाजिब है और इसका उत्तर यही है कि हाँ, मनसा के विषय में तो आप भी जानती हो, पूरा हिंदुस्तान जानता है क्यों है ये मनसा है। मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ध्यान होगा शीला जी, आप तो पत्रकार हैं, जब नरेंद्र मोदी जी चुने गए थे प्रधानमंत्री के लिए, भाजपा जीत गई थी और शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ था मई के महीने में, उससे ठीक पहले एक IB का रिपोर्ट आया था जो तमाम अखबारों की सुर्खी बनी थी। वो रिपोर्ट ये था कि कहीं ना कहीं एक भयवशत दाऊद इब्राहिम के जो स्टेशन को पाकिस्तान में शिफ्ट किया गया था, उसे शिफ्ट करके अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाके में ले गया था। कहीं ना कहीं दहशत तो वहां बैठा हुआ है। ये डेट और डे कब होगा, ये प्रक्रिया कैसे होगी, ये टीवी पे डिस्कशन करने का तो विषय है भी नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रवक्ताओं का एक बात मैं आपसे, कोवर्ट ऑपरेशन है, संबित, जाहिर सी बात है, कोवर्ट रहना चाहिए। संबित, जाहिर सी बात है। एक और सवाल छोटा सा ये कि जिस तरह से खबर आई और सुर्खियों में शकील का इंटरव्यू चला, आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, मैंने खुद ने बात करी, अगर छोटा शकील छोटा राजन को मारने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा सकता है, उसका मतलब ये होता है कि वो बेरोक टोक दुनिया भर में घूम रहे हैं। अगर वो घूम रहे हैं जिन पर यूनाइटेड नेशन ने भी पाबंदी लगाई है, भारत सरकार वैसे माहौल में क्या कर रही है? देखिए, आपका ये कहना कि वो बेरोक टोक दुनिया में घूम रहे हैं, ये एक ऐसे आदमी के इंटरव्यू पे आधारित है। उस व्यक्ति के कितने बातों को सच माना जाए और कितने बातों को नकारा जाए, ये आप और मैं भली भांति जानते हैं। दूसरी बात, आपने अपने प्रश्न में ही उत्तर रखा है कि यूएस का सैंक्शन टेररिस्ट है वो लोग। स्वाभाविक रूप से पूरे विश्व का इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस, पूरे विश्व की पुलिस, केवल भारत की ही पुलिस उसके पीछे लगी हो ऐसी बात नहीं है, इंटरपोल भी लगा हुआ है, समस्त विश्व की पुलिस उसके पीछे है। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि वो पूरे विश्व का भ्रमण उस प्रकार कर रहा है जिस प्रकार से हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं या वो जताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हमारे साथ अशोक कार्निक जी भी मौजूद हैं, फाइन लाइन IB के अधिकारी हैं, इंटेलिजेंस पे ही छोड़ा जाए। ठीक है, उनसे बात करते हैं। अशोक कार्निक जी, जिस तरह की बात अभी हो रही है कि पूरी दुनिया जो है वो इसके पीछे है, दाऊद इब्राहिम के पीछे है, उसके गैंग के पीछे है, अलग अलग नोटिस उसको लेकर है, फिर भी ये दावा है छोटा शकील का कि वो ऑस्ट्रेलिया तक चला गया। क्या कभी पकड़ा जा सकता है दाऊद इब्राहिम को? क्या भारत लाया जा सकता है दाऊद इब्राहिम को? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। कोई कंफर्म कह नहीं सकते कि इस देश पे इतने दिनों में हम इसको पकड़ के लाएंगे, लेकिन उद्देश्य तो वो रहेगा कि हम दाऊद को पकड़े, तो इधर ले आए या उसके खिलाफ एक्शन ले। वो तो गवर्नमेंट का उद्देश्य। मेरा सवाल था कि क्या किया जा सकता है? हिसाब है, इशू है और उसमें किया जा सकता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी डिक्लेयर करना कि हम ऐसे करेंगे, इतने दिनों में करेंगे, ये गलत है। ये गवर्नमेंट की कोशिश जरूर रहेगी कि कुछ न कुछ करो इसके लिए, वो करती भी होगी, हम लोगों को पता नहीं रहेगा जब तक कुछ काबिल नहीं मिलती। लेकिन इस इशू पे, नेशनल सिक्योरिटी इशू पे पॉलिटिक्स लाना ये बहुत गलत बात है। ये झगड़ा कांग्रेस का और बीजेपी का नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है। इसलिए हमने देखना चाहिए कि हमारा नेशन, भारत क्या कर सकता है इसके बारे में, भारत की एजेंसीज क्या कर सकती है। कांग्रेस को और बीजेपी को अलग दीजिए, अलग, उनका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ये गवर्नमेंट की एजेंसीज क्या कर सकती है, गवर्नमेंट की कितनी ताकत है, क्या प्लानिंग है, वो गवर्नमेंट के पास रहेगी, हम यहाँ वो डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन क्या राजनीति होती है इस मुद्दे पर? क्या राजनीति हुई है? आखिर कब तक होगी राजनीति, अगर राजनीति हो रही है? इस पर बात करेंगे आगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, चर्चा जारी है। और हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या दाऊद इब्राहिम के मुद्दे पर राजनीति हो रही है, होती रही है, और अगर हो रही है, होती है तो कब तक होगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ शीला रावल भी मौजूद हैं। शीला ने खुद छोटा शकील से बात की है। शीला, जानना ये चाहेंगे कि क्या दाऊद इब्राहिम के मुद्दे पर राजनीति होती रही है?
बिल्कुल, इतने साल से अगर आप कांग्रेस से पूछे तो भाजपा का नाम लेंगे, भाजपा को पूछे तो कांग्रेस का नाम लेंगे। 93 से लेकर आज तक आप देखिए 22 साल हो गए, क्या हुआ है। अगर किसी को इतना आप अगर आपकी मंशा किसी भी सरकार की, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, किसी की भी सरकार रही हो, एक बार आप मौका चूक गए, पर मैं नहीं मान सकती कि इतने सालों में कोई मौका ही नहीं आया या मौका ढूंढा नहीं गया। अब नरेंद्र भाई की सरकार से इतना तो हम उम्मीद रखते हैं कि 5 साल में आपको बहुमत की सरकार मिली है, आप जैसे स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री है, ये मसले पे ज़रूर कुछ होना चाहिए। आपने वादा भी किया है और उम्मीद भी है कि 5 साल में, चाहे 5 दिन में नहीं, 100 दिन में नहीं, संबित कभी भी कीजिए आप, लेकिन भारत ज़रूर ये उम्मीद करेगा कि इस मसले का कोई तो लॉजिकल अंत होना चाहिए। संबित और ललकार भी रहा है छोटा शकील, सीधे कह रहा है कि कोई हलवा नहीं है, आप ऐसे नहीं ला सकते हैं, तो मोदी सरकार को ही ललकार रहा है वो, क्यों? देखिए, बिल्कुल एक बात याद रखिए, नहीं एक बात याद रखिए, बकरी अगर ललकारे तो शेर कभी गरजता नहीं है, शेर बस एक पंजा मारता है, बकरी समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, वो ललकार देश को रहा है, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी सरकार को नहीं। हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, राष्ट्र को एक व्यक्ति ललकारे तो राष्ट्र यहाँ पर अहंकार से भर के डिबेट नहीं कर सकता है, वो काम कर देगा जो काम करना चाहिए उसको, और ये काम हम डिक्लेयर करके नहीं करेंगे। म्यांमार में इतना बड़ा काम कर दिया ना इस सरकार ने, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। उस सरकार ने म्यांमार में जाके NSCN और खपलान वाले लोगों को, जिन्होंने हमारे 20 जवानों को मारा था, उनको छोड़ा नहीं, अंदर घुस के जिस प्रकार कार्यवाही करनी थी चुपके से कर दिया। ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान में क्या करेंगे हम पहले से नहीं बता सकते हैं, मगर मुझे अच्छा लगा कि जो वरिष्ठ पत्रकार शीला जी यहाँ हैं, उन्होंने 2 अच्छी बातें कही। एक तो उम्मीद की सरकार है, हम उम्मीद करते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है, मजबूत प्राइम मिनिस्टर है। दोनों चीजें बिल्कुल सत्य हैं और दोनों के आधार पर आप आश्वस्त रहिए। आश्वस्त रहिए कि जरूर कार्रवाई होगी दाऊद इब्राहिम पर, भले ही वो पाकिस्तान में बैठा हो। प्रदीप जैन जी, लेकिन आप भी क्या इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करते रहे? क्योंकि छोटा शकील भी यही कह रहा है कि जो सरकार आती है वो सबसे पहले दाऊद इब्राहिम का नाम लेती है, कहती है हम इसे पकड़ कर लेकर आएंगे, घसीट कर लेकर आएंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है, और आपने भी कुछ नहीं किया। नहीं, कांग्रेस ने कभी भी जुमलेबाजी नहीं की। डिप्लोमेटिक जितने मैटर रहे, अबू सलेम को हम लेके आए, 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुक्ति सेना भेजी और बांग्लादेश का निर्माण कराया। हम म्यांमार की बात हमारे भाई संबित पात्रा जी कर रहे हैं, ये एग्रीमेंट किसने किया? ये पहली बार नहीं हुआ, ये दोनों राष्ट्रों के बीच में समझौता पहले भी हुआ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये सारी स्थिति क्यों निर्मित हुई, इस पर आप नजर डालिए। हमारी विदेश मंत्री एक भगोड़े ललित मोदी को भगाने में मदद करती है, उन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने दी थी। प्रदीप जैन जी, अभी तो दाऊद इब्राहिम की बात कर लीजिए, ललित मोदी से बाहर आई है। वकील के अलावा छोटे छोटे अपराधी भी, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि इसलिए ललकार है। अब एक इसके कारण पे जानिए बीज कहां से उत्पन्न हुआ। आज दाऊद इब्राहिम की इतनी हैसियत कैसे बनी कि वो हिंदुस्तान जैसे 125 करोड़ देश के लोगों के बीच में ये बात कहे कि ये बकरी नहीं है, हलवा नहीं है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ बीच एस दुलत भी जुड़ गए, पूर्व रॉ के प्रमुख हमारे साथ एस दुलत भी इस बीच जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हौसले बड़े हैं दुलत जी, नीति बदलना पड़ेगी। जी ठीक है प्रदीप जी हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, एस दुलत पूर्व रॉ के प्रमुख, उनसे बात करते हैं, उन्हें भी शामिल करते हैं चर्चा में। दुलत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि दाऊद इब्राहिम भारत आना चाहता था, ये शकील है, जो छोटा शकील है वो कह रहा है, ये राम जेठमलानी भी कह रहे हैं, ये नीरज कुमार भी कह चुके हैं, ये कई जगहों से ये जानकारी सामने आई है। आपको लगता है कि मौका गंवा दिया गया दाऊद इब्राहिम को भारत लाने का? दाऊद इब्राहिम के वापस आने का मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन ये जो नीरज कुमार साहब ने कहा है वो मैंने ज़रूर देखा है। तो अगर वो कह रहे हैं और वो उस समय CBI में थे तो उनको बेहतर मालूम होगा कि भाई आना चाहते थे कि नहीं आना चाहते थे। लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम लिया है छोटा शकील ने, कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने अड़ंगा लगा दिया जब वो भारत आना चाहता था दाऊद इब्राहिम, ये भी उसने कहा है। इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। क्या दुल्लत जी आप पॉसिबिलिटी देखते हैं जो करंट माहौल बना है, जिस तरह के हालात है,
और जिस तरह की बातें हो रही है, आपको लगता है कि कोई उम्मीद है? किस चीज के बारे में? दाऊद को भारत वापस लाने की। नहीं, मुझे तो अभी कोई उम्मीद लग नहीं रही। अगर जैसे कोई कह रहा है कि भाई वो वापस आना चाहता है, अगर जेठमलानी साहब कह रहे हैं तो फिर आप सोच लें, सरकार सोच ले कि उसको लाना है कि नहीं लाना है। मुझे तो इस सवाल को मैं इस तरह से पूछती हूँ कि क्या भारत कभी भी दाऊद को वापस ला पाएगा, और अगर नहीं ला पाता है मैं कुछ तो नहीं क्यों? कह सकता, लेकिन ये जो अभी जो हालात है उसमें मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती है। ऐसा क्यों लगता है आपको? और अभी के हालात में आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं लाया जा सकता दाऊद इब्राहिम को? नहीं तो फिर क्यों नहीं लाया गया, अगर ला सकते हैं तो? वही हम आपसे जानना चाहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि इतना आसान नहीं है। जब तक मतलब है जहां वो है उनकी तरफ से कोई कोऑपरेशन ना हो तो फिर जरा मुश्किल काम है ना ये लाना। दुल्ला जी, एक और सवाल है, और संबित से भी और कांग्रेस से भी ये सवाल है मेरा, कि क्या दाऊद एक सिंबल बन गया है कि जब जिंगोइज्म की बात आती है, जब पाकिस्तान की बात आती है, जब भारत पाकिस्तान की बात आती है, तो दाऊद का नाम सिर्फ इस्तेमाल होता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, या एजेंसी भी कभी कभी मुझे लगता है कि इस नाम का उपयोग करती है। तो क्या दाऊद भारत के लिए महज एक सिंबल बन गया है कि जिससे आप हमेशा जिंगोइज्म की बात करेंगे? दुलत जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया इस सवाल पर। कि इसमें तो खास मैं नहीं समझता जिंगोइज्म का सवाल है। ये तो एक किस्म का सिंबल जरूर है कि भाई इसने अगर मुंबई में कबाड़े किए तो इसको कैसे वापस लाया जाए, और अगर पाकिस्तान कोऑपरेट करे तो फिर इसको वापस लाएं। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोऑपरेशन के बगैर ये आसान काम नहीं। संबित, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लगता नहीं कि संबित, आपको लगता है कि पाकिस्तान सहयोग करेगा? क्योंकि दुलत जी का कहना है कि बिना पाकिस्तान के सहयोग के लाना संभव नहीं है दाऊद इब्राहिम को। देखिए, जो सवाल शीला जी ने पूछा था कि क्या दाऊद एक सिंबल बन गया है जिंगोइज्म का, मैं कहूँगा जिंगोइज्म का सिंबल बना है कि नहीं वो तो अलग बात है, मगर एक सिंबल जरूर बन गया है कि आखिरकार हिंदुस्तान की ताकत क्या है। क्या हिंदुस्तान अपने राष्ट्र की ताकत का इस्तेमाल करते हुए दाऊद को वापस ला सकेगा, या कुछ और तरीके से इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाएगा? मुझे लगता है ये सरकारों की मानसिकता की कहानी है। और एक बात बता दूं, ढोल बजा के नगाड़े बजाकर हाथी पकड़े जाते हैं, आतंकवादी नहीं पकड़े जाते हैं। आप ढोल नगाड़े बजा के हाथी को तो गड्ढे में डाल सकते हैं, लेकिन आतंकवादी को पकड़ने के लिए आवाज समय आया था। हम जितनी आवाज कर रहे हैं ये उचित नहीं है। तीसरी बात जी, चलिए ठीक है, फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, वापस आएंगे, आप अपनी बात पूरी करिएगा, चर्चा को आगे जारी रखेंगे। रुक रहे कुछ देर के लिए। एबीपी न्यूज में बड़ी बहस जारी है कि आखिर दाऊद पर कब तक राजनीति होगी। सर, बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अशोक कार्निक जी मौजूद हैं, पूर्व आईबी अधिकारी हैं। अशोक कार्निक जी, अभी आपने एएस दुलत जी को भी सुना, उनका ये कहना था कि तब तक नहीं लाया जा सकता दाऊद को तब तक जब तक कि पाकिस्तान भी इसमें सहयोग ना करे। आपको भी ऐसा लगता है कि बिना पाकिस्तान के सहयोग के दाऊद इब्राहिम को नहीं लाया जा सकता? क्योंकि इस तरह की बात भी होती है कि क्या उसामा बिन लादेन की तरह कोई ऑपरेशन किया जा सकता है, या ताकत के दम पर क्या लाया जा सकता है, या एजेंसीज अपनी किसी स्ट्रैटेजी के तहत ला सकती हैं, या पाकिस्तान का सहयोग जरूरी है? दिक्कतें बहुत है। पाकिस्तान का सहयोग तो मिलेगा नहीं, वो अभी होप करना 10 साल के बाद हो सकता है चेंज, लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके बारे में ये जानकारी रखनी चाहिए हमने कि अमेरिका को भी ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में 10 साल लग गए। उन्होंने 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में काम किया नहीं, 10 साल पूरी अमेरिका CIA उसके पीछे पड़ी थी, और 10 साल के बाद उन्होंने एक्शन ली और ले सके। तो हमारे लिए भी ये तय करना कि भाई 2 महीने में, 4 महीने, 100 दिन में ये चीज हो जाएगी, ये गलत है। और अंडरस्टैंडिंग हमारे पास रहनी चाहिए कि देखो, हमारा गवर्नमेंट सरकार कुछ न कुछ करने जा रहा है, करना चाह रहा है, उसमें समय लग सकता है, जल्दी से काम नहीं होने वाला, तो हम इंतजार करें कि क्या कर सकते हैं। इच्छा होनी चाहिए, लेकिन इतने साल भी तो हो गए अभी तक भी, तो उसको 93 के बाद तो अभी तक भी बहुत साल हो चुके हैं।
नहीं, अभी आप नहीं यह है, इसलिए मैं किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूंगा, कांग्रेस से या बीजेपी या जो किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करे। उनकी इंटेंशन है लाने की तो अच्छी बात है, अगर लाने में समय लगा तो हम समझ सकते हैं प्रॉब्लम एक्यूट है। अमेरिका जैसा बड़ा देश भी कुछ नहीं कर पा रहा, 10 साल उसके बाद उसने किया। हमारे जैसे देश जो न्यूक्लियर पावर के साथ भिड़े हुए हैं उसके लिए करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए दूसरे के इलाज मिल सकते हैं, लेकिन वो यहाँ डिस्कस करने का समय नहीं है, वो उचित नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करती रहेगी, ऐसे हम आशा कर सकते हैं और करनी चाहिए कि हमारा गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट हो या दूसरा कोई गवर्नमेंट हो, कुछ ना कुछ करेगा, करने का उनका इंटेंशन है। तो उस पर हमने नाराजगी नहीं व्यक्त करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा है, कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हम आपके साथ है। ठीक है, वो खामियां निकालने में कोई मतलब नहीं रहता, हमारे से कुछ होगा नहीं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इस मुद्दे पर इतनी बयानबाजी हमेशा होती है और अभी भी वो हो रही है छोटा शकील के नए इंटरव्यू के बाद भी। प्रदीप जैन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप भी तो राजनीति करते रहे ना इस मुद्दे पे, अभी भी आप इस मुद्दे पर ये कह रहे हैं कि अब छोटा शकील और बाकी तमाम लोग फोन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सरकार में वो उनको लगता है कि वो फोन कर करके ललकार सकते हैं या धमकी दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी इस मुद्दे पर राजनीति तो कर रहे हैं ना? ललकारना तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई कराची में बैठकर कोई बात करेगा, कुछ भी बात कर सकता है, हम उसके बारे में क्या करेंगे? और शकील जैसे आदमी को ज्यादा महत्व भी देना नहीं चाहिए, वो तो बोलता जाएगा। ठीक है, बोलने दीजिए। मेरा सवाल प्रदीप जैन जी से था, हम करेंगे। अशोक जी प्रदीप जी से सवाल था मेरा, उनका जवाब जी। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं जी, हम बोलिए प्रदीप जी। मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में ढोल मंजीरे हैं और वो इस मुद्दे को उन्होंने चुनावी मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने अगर अबू सलेम को पकड़ा, कभी आप चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस के इस तरह के मुद्दे नहीं देखेंगे। हम 100 दिन में ये करेंगे, इनको पकड़ लेंगे, हमारा 56 इंच का सीना है, अगर हमारा एक जवान का सिर कटा हम 100 के काट देंगे। आज क्या हो रहा, पाकिस्तान के ISI के पूरे झंडे जम्मू कश्मीर में लहरा रहे हैं। POK जो एरिया है हमारा, उस एरिया के अंदर IS के लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। चाइना पाकिस्तान के, आज ही एक समाचार था कि चाइना पाकिस्तान के उग्रवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है। हमारे प्रधानमंत्री विदेश भ्रमण कर रहे हैं, कल फिर वो विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। कर क्या रहे हैं वो चाइना के प्रधानमंत्री को झूला झुलाते हैं। पाकिस्तान के, आप समझिए, पाकिस्तान के नवाज शरीफ को हिंदुस्तान में पलक पावड़े बिछाते हैं। आप जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्यों नहीं अपना रहे? आपको ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आप समझिए, ये जुमलेबाजी संबित पात्रा की पार्टी कर रही है। कांग्रेस हमेशा जीरो टॉलरेंस पावर पे काम करती रही, किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं पड़ी। हमने बड़ी कीमतें चुकाई, श्रीमती इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, वो आतंकवाद के सामने झुके नहीं, भले ही उन्होंने अपनी शहादत दे दी। आतंकवादियों की तब भी बहुत हिम्मत हुई, उन्होंने बहुत हिम्मत की, बहुत हमले हुए, बहुत कुछ हुआ। संबित पात्रा, लेकिन मेरा सवाल ये है, हमला कब हुआ था कंधार में? अभी हमारे बीच में रो के पूर्व प्रमुख बैठे हैं प्रदीप जी, उन्होंने खुद कहा कंधार के अंदर आतंकवादियों को छोड़ना हमारी गलती थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद की लड़की के लिए आतंकवादी को छोड़ना कितनी बड़ी गलती थी, पूरा संसार जानता है। आपने अपनी बात रखी, अब आगे बात ध्यान दीजिए। संबित, मेरा सवाल आपसे ये, जो प्रदीप जी ने कहा उस पर तो आप प्रतिक्रिया देंगे ही, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि आपकी भी तो सरकार थी, आपने क्या क्या दाऊद इब्राहिम को भारत लाने के लिए था? देखिए, मैं दो बातें स्पष्ट कर दूं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, बहुत ज्यादा इनको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आजकल खाली बैठे हैं, रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। एक कैलेंडर इनके पास है, 100 दिन हुए कि नहीं, 1 2 3 4 100, अब कहां गया ये, अब कहां गया वो। इसको इनको सीरियसली मत लीजिए। पूरे देश को डुबोने के बाद ये बैठ के 100 दिन की काउंटिंग करते रहेंगे। ये रावण जैसा अहंकार मत पालिए संबित पात्रा जी, आपको कोई परमानेंट राज्य नहीं मिला। कांग्रेस को भी 11 करोड़ मत मिले। आप अगर एक बार सत्ता में आए, पहले भी आप आए, आपकी सोनिया जी क्या कर रहे हैं? अरे पहले आप भ्रष्टाचार उजागर करने का काम कर रही है। आपके 4 मुख्यमंत्री, जापन घोटाला कौन नहीं जानता, चावल घोटाला कौन नहीं जानता, वसुंधरा राजे का सारा कांड खुला हुआ रखा, आपका पूरा किस्सा खुला हुआ है। आप रावण जैसा अहंकार मत पालिए। वनवासी लंका में आग लगाती थी। निश्चित रूप से आप कांग्रेस पे
अभी आप सत्ता में हैं और कांग्रेस पार्टी को भी आराम आराम से बोलिए, एक एक करके बोलिए, अभी तो चुनाव बहुत दूर है, अभी लग रहा है जैसे कल चुनाव होने वाले। तो मेरा भाजपा और कांग्रेस दोनों से ये आपका सवाल लेंगे शीला आगे, फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देख ले, फौरन होंगे आंसर। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि दाऊद पर आखिर कब तक राजनीति होगी। सर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। शीला रावल भी मेरे साथ मौजूद है। शीला, क्या दाऊद पर जो राजनीति होती रही है उसका भी शिकार हुआ है ये मुद्दा कि दाऊद को भारत नहीं लाया जा सका? क्या ये भी उसमें एक योगदान है? बिल्कुल, मुझे एक ताज्जुब बड़ा होता है, मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों से ये बात कह रही हूँ कि भारत में सरकारें बदल गई, हमेशा दाऊद की बातें होती रही। मैं पिछले 25 साल से पत्रकार हूँ, मैं जब से धमाका हुआ मुंबई में तब से ये बात सुनती आ रही हूँ। और दूसरा एक बहुत अजूबे वाली बात है कि जब देश हित की बात आती है तो भारत की सारी पार्टियां इकट्ठी होनी चाहिए ऐसे मुद्दों पर, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो टेररिज्म की बात हो कश्मीर में या दाऊद की बात हो। लेकिन जब भी दाऊद का नाम आता है तो इस पे बिल्कुल बेशक राजनीति होती रही है। इस मुद्दे का कोई ठोस जवाब मुझे तो नजर नहीं आया अभी तक। प्रदीप जी, इस मुद्दे पर राजनीति होती रही है, क्यों होता है कि देश हित का जो मुद्दा है उस पर दो पार्टी मिलकर इकट्ठा बात नहीं कर सकती, राजनीति से बाज आए इसमें? प्रदीप जी, पहले आपका जवाब और फिर संबित में आपके पास आऊंगी इसका जवाब लेने के लिए। शीला जी, कांग्रेस ने कभी भी राजनीति ऐसे मुद्दे पे नहीं की। आतंकवाद की कीमत अगर किसी दल ने चुकाई तो वो कांग्रेस ने चुकाई। हमारे दो प्रधानमंत्री आतंकवाद की राह में शहीद हुए। आज आतंकवाद पर राजनीति जिन्होंने की उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने लोगों को सपने दिखाए। कभी कांग्रेस ने डिप्लोमेटिक मैटर को इलेक्शन एजेंडा नहीं बनाया। पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार नेताओं ने कभी इसको इलेक्शन का एजेंडा नहीं बनाया कि हम ये करेंगे। हमने कभी इस बात को सार्वजनिक भी नहीं किया कि हमारी विदेश नीति ये है, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। हमने हमेशा काम किया, हमने बातें नहीं की, हमने ढोल नगाड़े नहीं बजाए, हमने काम तो किया। अगर कोई बात भी कर रहा है तो उसमें क्या हर्ज है? काम होना चाहिए ना। पार्टी और उनकी नीति अलग हो सकती है। मेरा सीधा सवाल है, नीति अलग हो सकती है। पार्टी के ऊपर का मुद्दा है कि नहीं दाऊद? आप बताइए, क्या भाजपा कांग्रेस के ऊपर राजनीति से ऊपर का मुद्दा है ना? नहीं होती, ये राजनीति से अलग हट के मुद्दा है ना दाऊद इब्राहिम, या इस पर भी राजनीति होगी? हम लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्र हित के मुद्दे में तैयार हैं, लेकिन हमें झूठा राष्ट्रवाद नहीं चाहिए, हमें खोखला राष्ट्रवाद नहीं चाहिए। सम्मित, क्या इस मुद्दे पर राजनीति ज्यादा की जाती है, बयानबाजी ज्यादा की जाती है? जो शीला ने पहले भी सवाल किया था, जिंगोइज्म का एक सिंबल बन गया है दाऊद इब्राहिम। इसमें कोई दोमत नहीं है, इसमें कोई दोमत नहीं है कि दाऊद इब्राहिम जैसे मसले गैर राजनीतिक मसले हैं। इसमें सभी हिंदुस्तान के वेरियस सेक्टर्स को मिलकर काम करना चाहिए, मगर ये क्यों नहीं हो पाता है, मैं इसका उदाहरण आपको देता हूं। हाल फिलहाल में ही लगभग 2 महीने 3 महीने पहले जब पाकिस्तान का एक बोट इंटरसेप्ट होता है जो गुजरात की तरफ आ रहा है और बाद में प्रूव होता है कि उसमें किस प्रकार से धमाका हुआ, पूरा विषय सामने आया भी नहीं था कि कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करती है। हमेशा ही पाकिस्तान ने उन विषयों को उठाया है जिससे हमारे नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। लेकिन फिर ये सवाल भी बनता है ना कि दाऊद इब्राहिम का मुद्दा चुनाव में उछाला गया, कहा गया कि हम इसे लेकर आएंगे। बीच से आतंकवादियों के नहीं बोलता हूँ, प्रदीप जी जैसे ही सच बोलता हूँ सब लोग बीच में कूद पड़ते हैं। प्रदीप जी, लोगों के बीच में कभी बीच में नहीं बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ सब लोग बीच में कूद पड़ते हैं। लेकिन आप कोई देश नीति नहीं बना सकते। ये गलत बात है, पूरी करने मैं दीजिए। बीच में कभी नहीं बोलता हूँ, पूरी तरह से प्रदीप जी, समय खत्म हो जाएगा, प्रदीप को अपनी बात रखने दीजिए। नहीं है आपके डीए। प्रदीप जी, संबित को अपनी बात रखने दीजिए। चलिए, हमारे पास समय खत्म हो गया, माफ कीजिएगा संबित, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। हमारे पास इस चर्चा के लिए इतना ही समय, लेकिन बड़ा मुद्दा ये कि दाऊद के मुद्दे पर राजनीति हमेशा होती रही है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रहित से जुड़ा मुद्दा है। राजनीति से ऊपर उठकर इस पर बात होनी चाहिए और दाऊद को वापस देश में लेकर आने की जरूरत है।